नमस्कार दोस्तों। एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास न धन था न संतान, बस थी तो भगवान पर अटूट आस्था। लेकिन एक दिन भगवान ने उसकी किस्मत बदल दी। पर किस्मत बदलते ही एक चोर की नजर उस पर पड़ गई और फिर शुरू हुई लालच और ईमानदारी की असली परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था और उसकी जीविका पंडिताई से चलती थी। गांव के लोगों के यहाँ पूजा पाठ, कथा और संस्कार कराकर जो थोड़ी सी दक्षिणा मिलती, उसी से उसके घर का गुजारा होता था। पंडित जी के परिवार में केवल वे और उनकी पत्नी ही थे। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण बढ़ती उम्र के बावजूद पंडित जी को रोज सुबह पूजा की थैली लेकर यजमानों के घर जाना पड़ता था। यहाँ दूसरे लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे आराम करते थे, वहीं पंडित जी को अपनी मेहनत से ही जीवन चलाना पड़ता था। फिर भी वे ईश्वर पर विश्वास रखते हुए धैर्य के साथ अपना जीवन बिताते रहे। एक दिन पंडित जी रोज की तरह अपना झोला और पूजा की थैली लेकर घर से निकले। उसी दिन संयोग से भगवान शंकर और माता पार्वती भी भूलोक का हालचाल जानने के लिए पृथ्वी पर निकले हुए थे। रास्ते में चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक वृद्ध पर पड़ी। वह कमर झुकाए थके कदमों से बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर जीवन की कठिनाइयों की गहरी रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। उसकी ऐसी दयनीय अवस्था देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने करुण स्वर में भगवान शंकर से कहा, प्रभु, देखिए यह बेचारा वृद्ध कितनी कठिनाई में जीवन बिता रहा है। इसकी दशा देखकर मन अत्यंत व्यथित हो उठता है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो इसकी कुछ सहायता हो सकती है। कुछ ही देर में भगवान शंकर और माता पार्वती उस वृद्ध के पास पहुंचे। वृद्ध ने उन्हें साधु के रूप में देखा और आदर पूर्वक नमस्कार किया। भगवान शंकर ने स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और अपनी झोली से एक छोटा सा शंख निकालकर उसे देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इसे संभाल कर रखना। यह कोई साधारण शंख नहीं है। जब भी तुम सुबह स्नान करके अपने घर में चौका लगाकर एक पवित्र चौक बनाओगे, फिर उस पर एक पाटा रखकर इस शंख को उसके ऊपर स्थापित करोगे, तब इसके सामने बैठकर आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर जितने भी धन की इच्छा करोगे, यह शंख उतना ही धन तुम्हें दे देगा। फिर भगवान शंकर ने आगे कहा, इससे तुम्हारे जीवन का भरण पोषण सहज हो जाएगा। तुम्हें रोज रोज मेहनत करके इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी तुम्हें चाहिए, यह शंख तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर देगा। यह कहकर भगवान शंकर मुस्कुराए और माता पार्वती की ओर देखा, मानो उनकी करुणा का फल उसी क्षण उस वृद्ध को मिल गया हो। वहीं वृद्ध ब्राह्मण यह अद्भुत वरदान पाकर आश्चर्य और कृतज्ञता से भर उठा। शंखिया लेकर पंडित जी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर लौट आए। रास्ते भर उनके मन में यही विचार चलता रहा कि भगवान की कैसी अद्भुत कृपा हुई है। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को भी बताई। दोनों के हृदय में भगवान शंकर के प्रति और भी गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता भर उठी। उस रात पंडित जी बड़े संतोष और खुशी के साथ सोए। अगली सुबह उन्होंने जल्द ही उठकर स्नान किया और भगवान शंकर द्वारा बताई गई विधि के अनुसार घर में चौका लगाकर एक सुंदर चौक बनाया। फिर उस चौक पर एक पाटा रखा और सावधानी से शंखिया को उसके ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे उसके सामने बैठ गए, आंखें बंद की, हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण किया और धीरे से बोले, हे शंखिया, मुझे 100 रुपए चाहिए।
तभी शंखिया के भीतर से एक मधुर आवाज सुनाई दी, लो 100 रुपए। पंडित जी ने आश्चर्य और उत्सुकता से अपनी आंखें खोली। देखा तो सचमुच पाटे पर पूरे 100 रुपए रखे हुए थे। यह देखकर पंडित जी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे समझ गए कि भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान सचमुच चमत्कारी है। रुपये पाकर उनके मन में गहरा संतोष और कृतज्ञता भर उठी। परंतु जिस समय भगवान शंकर उस निर्धन ब्राह्मण को शंखिया देकर उसकी अद्भुत शक्ति के बारे में बता रहे थे, उसी समय पास ही एक चोर भी छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। वह झाड़ियों की आड़ में खड़ा सब कुछ बड़े ध्यान से देख और सुन रहा था। जब उसे पता चला कि इस छोटे से शंख से जितना धन मांगा जाए उतना मिल सकता है, तो उसके मन में भी लालच की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन सोचा, यदि यह शंख मेरे हाथ लग जाए तो मुझे कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं भी रातों रात अमीर बन सकता हूं। अगली सुबह वह चोर चुपके से पंडित जी के घर के पास आकर छिप गया। वह दीवार की ओट में खड़ा होकर भीतर की सारी गतिविधि देखने लगा। जब चोर को पूरा विश्वास हो गया कि यह शंख सचमुच चमत्कारी है, तो उसके मन का लालच और भी बढ़ गया। उसी रात वह चुपके से पंडित जी के घर में घुसा और मौका पाकर शंखिया चुरा ले गया। अगली सुबह जब पंडित जी उठे और रोज की तरह चौका लगाकर चौक बनाने लगे, तब उन्होंने शंखिया को उसके स्थान पर रखने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन शंखिया कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने पूरे घर में खोजा, पर वह कहीं नहीं मिली। यह देखकर पंडित जी का मन बहुत दुखी हो गया। उन्हें समझते देर न लगी कि किसी ने उनकी शंखिया चुरा ली है। भगवान की वह कृपा उनसे छिन गई थी। अब बेचारे करते भी तो क्या करते। कुछ देर तक उदास बैठे रहने के बाद उन्होंने मन को समझाया और रोज की तरह अपना झोला उठाकर यजमानों के घर जाने के लिए निकल पड़े। उधर भगवान शिव और माता पार्वती उस दिन भी भूलोक का हाल जानने के लिए भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते उनकी नजर फिर उसी ब्राह्मण पर पड़ी। वह पहले की तरह झोला लिए काम पर जा रहा था। उसे देखकर भगवान शंकर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने तो इसे ऐसा शंख दिया था जिससे इसकी आजीविका आसानी से चल सकती थी, फिर यह दोबारा काम पर क्यों निकल पड़ा? क्या यह लोभवश अधिक धन कमाना चाहता है या इसके पीछे कोई और कारण है? माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, बिना जाने किसी के बारे में सोचना उचित नहीं। बेहतर होगा कि हम स्वयं उससे पूछ लें। दोनों ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण ने उन्हें साधु समझकर आदर से प्रणाम किया। तब उन्होंने उससे पूछा कि वह फिर से काम पर क्यों जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखें नम हो गई। उसने दुखी स्वर में सारी बात बता दी। महाराज, भगवान की कृपा से मुझे एक चमत्कारी शंख मिला था जिससे मुझे धन मिल जाता था, परंतु किसी चोर ने रात में उसे चुरा लिया। अब मेरे पास फिर से मेहनत करके ही जीवन चलाने के सिवा कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए आज मैं तुम्हें उस शंखिया से भी अच्छी वस्तु देता हूं। इतना कहकर भगवान शंकर ने अपनी झोली से एक बड़ा और सुंदर शंख निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने आश्चर्य से उस शंख को देखते हुए पूछा, महाराज, यह शंख क्या करेगा? भगवान शंकर बोले, इसकी विधि भी वैसी ही है। तुम रोज सुबह उठकर घर में चौका लगाना, उस पर एक सुंदर चौक पूरना और फिर उसके ऊपर एक पाटा रखना। उस पाटे पर इस शंख को स्थापित करना, फिर स्नान करके इसके सामने बैठना, आंखें बंद करना और हाथ जोड़कर जितनी धनराशि मांगोगे, यह शंख तुम्हें उसकी दोगुनी धनराशि देगा। यह सुनकर ब्राह्मण के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई। उसने श्रद्धा से भगवान शंकर को प्रणाम किया, शंख को संभाल कर लिया और प्रसन्न मन से
अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर चोर को अब पूरा विश्वास हो गया था कि कोई दिव्य शक्ति उस ब्राह्मण पर प्रसन्न है और उसे बार बार धनवान बनाना चाहती है। उसी दिन जब पंडित जी अपने यजमानों के यहाँ जाने के लिए घर से निकले तो चोर चुपके चुपके उनके पीछे लग गया। रास्ते में उसने फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। जब उसे पता चला कि यह नया शंख तो पहले वाले शंखिया से भी अधिक अद्भुत है और मांगी हुई धनराशि का दोगुना धन देता है, तो उसका लालच और भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह शंख तो पहले वाले से भी अच्छा है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो मैं और भी जल्दी अमीर बन जाऊंगा। इस लालच में उसने अगली सुबह का इंतजार भी नहीं किया। उसी रात वह चुपके से पंडित जी के घर में घुसा और मौका पाकर वह बड़ा शंख चुरा ले गया। लेकिन शायद उसके मन में ब्राह्मण के प्रति थोड़ा सा रहम भी था, इसलिए जाते जाते उसने पहले चुराई हुई शंखिया वहीं रख दी और नया बड़ा शंख लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। चोर बड़ा शंख लेकर अपने घर पहुंचा। वह रात भर उसी के बारे में सोचता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। सवेरे सवेरे वह उठकर नहा धोकर फिर भगवान शंकर की बताई हुई विधि के अनुसार उसने घर में चौका लगाया, सुंदर चौक पूरा और उसके ऊपर एक पाटा रख दिया। फिर बड़े आदर से उस पाटे पर शंख को स्थापित किया। इसके बाद वह शंख के सामने बैठ गया, आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोला, हे शंख महाराज, मुझे 100 रुपए दीजिए। तभी शंख के भीतर से आवाज आई, लो 200 रुपए। यह सुनकर चोर ने जल्दी से आंखें खोली, लेकिन आश्चर्य, वहां कहीं भी रुपए दिखाई नहीं दिए। चोर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने फिर सोचा कि शायद उसने ठीक से नहीं मांगा, इसलिए उसने दोबारा आंखें बंद करके कहा, महाराज 200 रुपए दीजिए। शंख से फिर आवाज आई, लो 400 रुपए। चोर ने तुरंत आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन इस बार भी उसे एक भी रुपया दिखाई नहीं दिया। अब तो उसका धैर्य टूटने लगा। उसने झुंझलाकर फिर कहा, महाराज 400 रुपए दीजिए। शंख के भीतर से फिर आवाज आई, लो 800 रुपए। लेकिन जब चोर ने आंखें खोली तो वहां अब भी 1 रुपया भी नहीं था। अब वह हैरान भी था और परेशान भी। समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या रहस्य है। बार बार रुपए मांगने पर भी जब चोर को 1 भी रुपया दिखाई नहीं दिया तो वह झुंझलाकर बोला, महाराज आप देते वेते तो कुछ नहीं, बस कहते ही रहते हैं। अरे रुपए भी तो दीजिए। तभी शंख के भीतर से आवाज आई, भैया लेना लेना तो शंखिया जाने, हम तो केवल कहते हैं क्योंकि हम तो ढपोर शंख हैं। यह कहते ही चोर का सिर चकरा गया। तब उसे समझ में आया कि उसने लालच में आकर बड़ी भूल कर दी है। जो असली चमत्कारी शंखिया थी उसे वह ब्राह्मण के घर छोड़ आया था और यह शंख तो केवल नाम का था, जो सिर्फ बोलता था, देता कुछ भी नहीं था। अब चोर को अपने लालच पर बहुत पछतावा होने लगा। उधर ब्राह्मण के घर फिर से वही पुरानी शंखिया पहुंच चुकी थी, जिससे उसका जीवन फिर से ठीक चलने लगा। कहानी की नैतिक शिक्षा। लालच मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जो व्यक्ति लालच में आकर दूसरों का हक छीनना चाहता है, अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है। संतोष और ईमानदारी ही सच्चे सुख का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।